तो वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। तो आइए प्यारे दोस्तों, जानते हैं आज का जो टॉपिक है वह महान व्यक्ति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वह जो है गांधी युग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़े से समय में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि हमारा जो यूपी पी आ रहा है इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर उठा कर देगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वह गांधी के युग से संबंधित है। 1915 से 1947 में भारत में इनका कार्यक्रम, जो कार्यकाल बीता वह कैसे बीता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जानते हैं गांधी जी का जन्म जब हुआ था तो उस समय वह सन क्या थी। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है कि इनका स्थान कहाँ है जन्म होने का। तो वह गुजरात के एक शहर में पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके पिता का नाम पता ये करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और इनका पुत्र जो था, वो पुत्र की संख्या इनकी कितनी थी, 4 थी। और इनका एक पुत्री थी। उनकी उस पुत्री का नाम क्या था। तो देखते हैं उनकी पुत्री का जो नाम था वह लक्ष्मी था। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे गांधी जी थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो हमारे इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने ही अफ्रीका से भारत आने के लिए प्रेरणा किया था उनसे आने। तो प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है कि जो गांधी जी हैं अफ्रीका से भारत कब आए। तो वह डेट क्या रहेगी, 9 जनवरी 1915 को। तो 1915 को भारत लौट आए और भारत आते ही इन्हें एक उपाधि मिली। और उस उपाधि का नाम क्या है, केसरे ए हिंद। यह केसरे ए हिंद किसके द्वारा दी जाती है। तो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यह उपाधि दी जाती है। तो जिस समय केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। आगे देखते हैं कि गांधी जी के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी के आंदोलन शुरू हो जाते हैं वह 1917 से। तो पहला जो आंदोलन है जिससे कहते हैं कि इनका जो सत्याग्रह पहले हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले भारत के बाहर इनका सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर पूछेगा कि भारत में इनका पहला सत्याग्रह कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो वहां पर जवाब देंगे कि जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ वह कहाँ पर हुआ। तो चंपारण में हुआ। वह किस लिए हुआ था। तो नील की खेती के विरोध के लिए चंपारण में सत्याग्रह किए थे। आगे बढ़ते हैं। इनका जो दूसरा आंदोलन रहा 1918 ईस्वी में, वह खेड़ा आंदोलन। वह मजदूर के कर के विरोध में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। फिर तीसरा जो आंदोलन है वह अहमदाबाद मिल मजदूर के भूख हड़ताल के लिए यह बैठ गए। वह कर से संबंधित ही था। आगे बढ़ते हैं कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट यह एक प्रकार का कानून था। इसमें क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर 2 से 4 लोग हैं वो गए, अगर सभा बनाकर क्या बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए अगर उन्होंने देख लिया तो क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। और गिरफ्तार जब कर लेते थे तो उनका कारण यही था कि शक के आधार पर गिरफ्तार करते थे। जब कोई 2 से 4 व्यक्ति ग्रुप में एक जगह खड़ा हो जाते थे तो क्या होता था कि उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसे ही रॉलेट एक्ट को गांधी बाबा ने काला कानून कहा था। और काला कानून इसे ही ना अपील ना दलित का कानून कहा जाता है। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, एक जनसभा बिठोरी गई। इसी रॉलेट एक्ट को देखते हुए हमारे जो पंजाब के नागरिक थे, अमृतसर में क्या हुआ, जलियांवाला बाग था और उसमें क्या किए, जनसभा बिठोरे। और उसी जनसभा में जनरल डायर ने आकर क्या चलवा दिया, गोलियां चलवा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चलवा दी। और गोलियां चलवाने के बाद बहुत लोग उसमें मारे गए, जिसमें बताया जाता है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। लेकिन भारत जो कांग्रेस सरकार है उसके अनुसार बताया गया कि जो हमारे नागरिक मारे गए उनकी संख्या 1000 है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था। फिर इस समय भारत के जब 1919 में चल रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जब भारत गांधी जी आए थे तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। अभी यहाँ पर देखते हैं कि 1919 के समय जो भारत का वायसराय है वो कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय है वह कौन है, वह कौन था।
तो वह था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं कि इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस घटना को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी सर की उपाधि त्याग दी। फिर आगे देखते हैं 1 अगस्त 1920 को गांधी जी इसके विरोध में क्या चलाए, असहयोग आंदोलन चलाए। तो इसी असहयोग आंदोलन को लेकर 5 फरवरी 1922 को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, यह जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर क्या किया, थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सरकारी कर्मचारी मारे गए, जिसमें बताया जाता है 21 होमगार्ड थे और एक दरोगा था। उसमें क्या किए थे, सभी को फूंक डाले। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उससे जिससे गांधी जी नाखुश होकर, क्या किए, असहयोग आंदोलन को क्या किया, स्थगित कर दिया। क्या किया, स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। फिर 5 फरवरी 1922 को क्या किया, स्थगित कर दिया। ये डेट और ये डेट ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को उन्होंने थाने में आग लगाई थी और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। ये वाला, ये अभी डेट देखिएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया और 12 फरवरी 1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन स्थगित। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होता है कि हमारे जो गांधी जी थे, यहीं पर इनको बहुत बड़ा धब्बा लगता है। यहीं पर चाहते तो हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ा लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं छुड़ाए। असहयोग आंदोलन को अगर नष्ट न करते, स्थगित न करते, तो हमारे जो भारत के नागरिक थे वह बहुत क्रोधित होकर उटपटांग काम कर रहे थे, जिससे पूरे अंग्रेज डर गए थे। तो चाहते तो यहीं पर बचा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कुछ रीजन और रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूरा विध्वंस में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1924 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें एक अधिवेशन लाया गया। वह कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो बेलगाम। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो महात्मा गांधी थे वह किस अधिवेशन में अपना अध्यक्षता निभाई थी, तो वह था बेलगाम अधिवेशन। कौन था, बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में अपनी अध्यक्षता निभाई थी। या 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो बेलगाम अधिवेशन में कौन किए थे, महात्मा गांधी। एक ही अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है, केवल एक बार अध्यक्षता की है, वह बेलगाम अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी में ले जा रहे सरकारी खजाना को काकोरी स्टेशन पर क्या किया, भारतीयों ने क्या किया, लूट लिया। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी में ले जा रहे खजाने को किसने, काकोरी स्टेशन पर भारतीयों ने क्या किया, लूट लिया, जिसमें 4 लोग शामिल थे। जिसमें बताया जाता है कि 4 लोग शामिल थे, और वह कौन कौन थे, तो उनका नाम है अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल थे। और एक कौन थे, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारा काकोरी स्टेशन है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, आप लोग बने रहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और है, हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद क्या होता है, तो 1927 ईस्वी में एक साइमन कमीशन बनता है। 1927 ईस्वी में एक साइमन कमीशन बनता है और 1928 ईस्वी में भारत आ जाता है। जब भारत आता है तो भारतवासियों ने क्या किया, इसका जोरदार विरोध किया। कि इसमें इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि इसमें जो जो यात्री आए थे वो क्या थे, सारे के सारे फिरंगी थे। इसलिए हमारे लाला लाजपत राय ने इसका जोरदार विरोध किया, और जोरदार विरोध करने के विषय में इनको क्या हुआ कि जोरदार, तो लाला लाजपत राय ने क्या किया, इनका जोरदार विरोध किया। और विरोध करने के विषय में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गुस्सा होकर इनको लाला लाजपत राय पर क्या किया, लाठी चलवा दी। और लाठी चलवाने के बाद लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे देखते हैं, 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा निकालते हैं। दांडी यात्रा कब निकालते हैं, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा निकाला, जिसमें बताया जाता है कि 79 समर्थकों के साथ, 79 सदस्यों के साथ यह दांडी यात्रा निकालते हैं। यह साबरमती आश्रम से वह 322 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचकर नमक का क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। और नमक कानून तोड़ते हैं, वहीं पर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई,
तो 12 मार्च 1930 को हुई। और दांडी कब पहुंचे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच गए और नमक कानून को क्या किया, तोड़ दिया। आगे प्यारे दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक हुआ था, इसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उनकी संख्या कितनी थी, 3। जिसमें क्या हुआ कि गांधी जी सेकेंड वाले में बस भाग लिए थे। इसमें पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वह 1931 ईस्वी में भाग लिए थे। फिर उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन से व्यक्ति लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। फिर उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम लाया जाता है, उसको पारित किया जाता है, जिसमें सीटों की संख्या जो है वह निर्धारित की जाती थी। 1935 ईस्वी में सीटों की संख्या निर्धारित की गई। फिर उसके बाद 1940 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। तो उसमें पाकिस्तान की मांग किसने की थी, क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी, तो 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। फिर 1942 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, एक प्रस्ताव लाया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया, गांधी जी ने शुरू किया। फिर उसके बाद तथा भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किसने किया था, तो गांधी जी ने। जब भारत छोड़ो आंदोलन लाया तो अंग्रेज इतना मजबूर हो चुके थे कि उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने लाया था, तो गांधी जी ने कब लाया था, 1942 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, एक इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं, 1946 में एक प्रस्ताव लाया जाता है, फिर संविधान को पारित किया जाता है, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या होता है, गांधी जी का क्या होता है, निधन हो जाता है। गांधी जी का क्या होता है, निधन हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये गांधी जी का पूरा जीवनी रहा। आप लोगों को कैसा लगा हमारा कंटेंट, अगर आप लोगों को पसंद आया हो थोड़ा भी तो हमें सपोर्ट करें। और प्यारे दोस्तों, हमारा ये प्रयास कैसा रहा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगली वीडियो किस पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छोटे से छोटे वीडियो में हम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।